आज हम बनाने वाले हैं ड्राई फ्रूट्स और बेसन के लड्डू। हम यहाँ पर मेथी के लड्डू भी बनाएंगे। अलसी के लड्डू बहुत फ़ायदेमंद होते हैं सर्दियों में, और आप इनमें जितने ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाहते हैं उतने डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने बेसन लिया है, कुछ आटा लिया है, ये मैंने यहाँ पर 1 किलो घी लिया है, और ये ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, कुछ मखाने लिए हैं। आपको जितनी क्वांटिटी में आपको लड्डू बनाने हैं आप उसी हिसाब से लेना। तो मैं यहाँ आधा किलो बेसन के लड्डू बना रही हूँ। तो मैं पहले घी को थोड़ा सा मैंने कढ़ाई में ले लिया है, और जितने ड्राई फ्रूट्स मुझे इसमें डालने हैं पहले हम मखाने, बादाम, काजू, किशमिश हम सब यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स को भून लेंगे, क्योंकि घी की कढ़ाई पहले हम ड्राई फ्रूट्स भून लेंगे और इसी कढ़ाई में हम अपने बेसन को भून कर तैयार कर लेंगे। तो करीबन हमारे जो मखाने हैं वे बिल्कुल खस्ता हो गए हैं। इनको हम निकाल कर एक साइड रख देते हैं, और इस कढ़ाई में ही हम थोड़ा सा घी बढ़ा लेंगे, और इसमें अब हम भूनेंगे बेसन। तो मैंने यहाँ करीबन आधा किलो घी इसमें हो गया है, क्योंकि मैंने पहले भी इसमें घी चढ़ाया था और मैंने और डाल दिया है। तो ये आधा किलो घी है, और मैं इसमें आधा किलो ही बेसन ऐड करूँगी। तो ये मैंने आधा किलो बेसन डाल दिया है। गैस को हमें सिम रखना है, ज़्यादा ही फ्लेम नहीं करनी है। वीडियो में तो इतना लंबा टाइम में नहीं दिखाऊंगी, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। करीबन इसको भूनने में मुझे आधे से पौन घंटा लगा है। और जब हमारा बेसन तैयार कैसे होता है, कई बार ऐसा ही होता है कि लड्डू गले में चिपक जाते हैं, कचकचे से लगते हैं। उसका भी एक मेन कारण है, इतने घी जो हमारा घी और बेसन है वो घी को छोड़ ना दे, उसमें खुशबू ना आने लगे। तो ये ध्यान से देखिए, मेरे बेसन ने सारा ही घी छोड़ दिया है, और मुझे से कम मैंने टाइमिंग देखी है, पौन घंटा मुझे इसे भूनने में लगा है। बिल्कुल हाई फ्लेम नहीं करनी है, लो फ्लेम पे ही हमें ये बेसन भूनना है। अब इसे हम कम से कम 10-15-20 मिनट के लिए इसे ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। और जो ड्राई फ्रूट्स हमने यहाँ पर भून कर रखे थे उसे हम बाद में ऐड करेंगे। तो ये आधा पौना घंटा हमारे बेसन को हो चुका है, और इसके लड्डू बनने को तैयार है। तो यहाँ पर हमने 400 ग्राम बूरा लिया है, पिसा हुआ बूरा ले लेंगे, और जितने ड्राई फ्रूट्स लिए थे उनको भी हल्का सा मिक्सी में हम ग्राइंड कर लेंगे। आपकी मर्जी है तो आप ड्राई फ्रूट्स को ऐसे भी डाल सकते हैं, और अगर आपके घर में बड़े बूढ़े हैं वे खा नहीं सकते तो आप उन्हें ग्राइंड भी कर सकते हैं ड्राई फ्रूट्स को। और इस तरह से आपको लड्डू हल्के हाथ से बनाने हैं। कई बार ये होता है कि लड्डू हाथों से बंद नहीं पाते, बार बार टूटते हैं, जैसे खुल जाते हैं। तो इसे जितने हाथ से आप लड्डू को घुमाएंगे उतने ही आसानी से हमारे लड्डू बनते जाएंगे। तो इस मटेरियल में कम से कम हमारे 80 से 100 तक के लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। क्वांटिटी में हमने ज़्यादा भी बड़ा लड्डू नहीं रखा है, हमने यहाँ पर लड्डू की शेप जो है छोटी क्या मीडियम में रखी है। और इस तरह से आप हल्के हल्के हाथों से सर्दी में मेथी के लड्डू, अलसी के लड्डू, ड्राई फ्रूट्स मिक्स लड्डू बना सकते हैं, और पूरे परिवार के साथ इस लड्डू को आप आसानी से खा सकते हैं। इसे बड़े भी खा सकते हैं, छोटे भी खा सकते हैं। ये लड्डू नुकसान नहीं देते, सर्दियों में बहुत ही फ़ायदेमंद रहते हैं। तो ये मेरे 94 लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। आपको मेरे बेसन के लड्डू की रेसिपी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइए।